सक्सेस जीवन जेसीसी के चैनल में आप सभी का पुनः स्वागत है। जैसा कि पिछले अध्याय में हम लोग शुरू किए थे सांख्यिकी चैप्टर। कौन सा शुरू किए थे? जिसमें हम लोग ने सांख्यिकी का जो भी मेन पॉइंट्स हो सकता था उसको हम लोग ने डिस्कस किया था। हम लोग पिछले क्लास में माध्य पूरा डिस्कस कर चुके थे और माध्यक में हम लोग ने क्या किया था कि जो अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी होता था उसका माध्यक किस प्रकार से निकालते हैं उसको डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग क्या करेंगे, वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी का माध्यक किस प्रकार से ज्ञात करते हैं उसको हम लोग देखेंगे। अगर आप लोग माध्य का जो वर्गीकृत और अवर्गीकृत का वीडियो नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ रहेगा, आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। और हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो सब यहां ध्यान से देखना। कह रहा है क्या, निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। मतलब ये जो दिया हुआ है, आंकड़ा दिया गया है, इसमें एक अस्पताल में हर एक उम्र का, मतलब कौन से उम्र के कितना लोग जो है वो भर्ती हुआ है उस अस्पताल में, उस चीज को दिखाया गया है। जैसे मान लिया है 5 से लेकर के 15 साल के उम्र के कितना बच्चा है, 6 बच्चा, इतना भर्ती हुआ है उस अस्पताल में। आगे 15 से 25 वर्ष की उम्र का कितना लोग हुआ है, 11 लोग। जब बताएं तुम लोग करना, और जब यहां पर बोलते रहें तो ध्यान यहां पर आना चाहिए। कॉपी किताब पर लिखते रहेगा खड़ा करके, फिर समझ रहा ना, बैलेंस पर। अगला 25 से 35, 25 से 35 के बीच में कितना लोग है, 21 लोग, ठीक है। और 35 से 45 वर्ष की उम्र में कितना लोग है, 23। और आगे देखो 45 से 55 में 14 और 55 से 65 में 5। मतलब इतना साल की उम्र में इतना रोगी उस अस्पताल में क्या हुआ है, भर्ती हुआ है। तो हम लोग को निकालना है क्या, माध्यक। क्या निकालना है, माध्यक। माध्य तो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं ना, तो हम लोग क्या निकालेंगे, माध्यक। क्या निकालेंगे? अब देखो माध्यक निकालने का ऑलरेडी पिछला क्लास में तुम लोग को फार्मूला बताए हैं। क्या होता है, L प्लस, क्या होता है, L प्लस N/2 माइनस CF बटा F गुने H। अरे बताएं कि नहीं? तो सबसे पहले क्या काम करते हैं, जो भी माध्यक का आंकड़ा दिया गया उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। और तुम लोग को बताए थे माध्य निकालने के लिए 2 कॉलम बनाया जाता है। कितना कॉलम? और माध्यक निकालने के लिए 1 कॉलम। कितना कॉलम? तो हम लोग माध्यक निकालते हैं। देखो माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। क्या क्या दिया गया है? सबसे पहले लिखा हुआ है आयु वर्षों में। किस में दिया गया है? आयु जो है वो किस में है, वर्षों में। सब ध्यान से देखेगा यहां। आज जो है माध्य और माध्यक दोनों क्लियर हो जाएगा। 14.1 और 14.3 दोनों आज रहेगा, तुम लोग का होमवर्क रहेगा, ठीक है। आयु वर्षों में, और अगला है रोगियों की संख्या। रोगियों की संख्या ये हो गया। और एक लास्ट कॉलम खुद से इसे बनाते हैं, संचयी बारंबारता। किसका बनाते हैं? संचयी बारंबारता। जब माध्य निकाल रहे थे, क्या निकाल रहे थे, तो तुम लोग को बताए थे कि उसमें 2 कॉलम अपने से बनाए थे, नहीं बताए थे? कौन कौन सा कॉलम था, याद है? कौन कौन सा था? एक था वर्ग चिन्ह और दूसरा FI गुने XI था ना। चलो देखो इसमें आयु वर्षों में कितना है, 5 से 15। 5 से तो हो गया 5 से 15। अगला कितना है, 15 से 25। 15 से इसके आगे कितना है, 25 से 35। 35 से आगे कितना है, 45 से 55। 45 से और आगे कितना है, 55 से। कोई परेशानी यहां तक? अब बताओ 5 से 15 तक में कितना है, 6, इसमें 11, इसमें 21, इसमें 23, 14, 5। कोई दिक्कत यहां तक? अब क्या करते हैं हम लोग, निकालते हैं संचयी बारंबारता। क्या निकालते हैं? यहां तक तो ऑलरेडी जो क्वेश्चन मिल था वही काम किए हैं। अब मेन हम लोग को निकालना है क्या, संचयी बारंबारता। क्या निकालना है? कैसे निकालेंगे? पहले जो कॉलम है उसको उतना का उतना लिख देंगे, ठीक है। और फिर तिरछे तिरछे जोड़ो। तिरछे से क्या करो, तो देखो 11 है, ये कितना है, और ये कितना है, 6। तो 11 और 6 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? और 17 और ये कितना है, 21। कितना है, तो बताओ 21 और 17 कितना हो जाएगा, 38। कितना हो जाएगा, 38 और 23, 38 और
तो 38 कैसे कैसे जोड़ रहे हैं समझ में आ रहा है ना। 38 और 23 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा 61। कितना हो जाएगा, अरे होगा कि नहीं, 61 और 14, 61 और कितना हो जाएगा 75, कितना हो जाएगा 75 और 5 कितना हो जाएगा 80, 75 और 5। देखो इसको जोड़ो, इसको क्या करो, इसको जोड़ने पर कितना आ रहा है 11 और 6 कितना हो गया 17, कितना हो गया 17 और 21 कितना हो गया 38, कितना हो गया 38 और 23 61, कितना हो गया 61 और 14 कितना 75, 75 और 5 80। यानी ये जो आता है इसको बोलते हैं एन, क्या बोलते हैं, और एन का मान कितना गया 80। अब देखो, अब यहां पर क्या इस टेबल को देखे बाद एक चीज ध्यान में रखना क्या कि अगर तुम्हारा इसको जोड़ने पर जितना आ रहा है अगर ये उसके बराबर आ जाए, ये इसको क्या जाए, यानी तुम्हारा संचयी वार्ता यहां तक जो तुम निकाले हो तुम्हारा क्या है सही है। क्या बोले समझ में आया। देखो ये टोटल निकालने वाला लास्ट में कितना है 80, तो ये लास्ट वाला अगर इससे मेल खा जाए मतलब दोनों बराबर हो जाए, यानी समझना कि जो तुम संचयी वार्ता निकाला हो तुम्हारा क्या है सही है। अगर ये तुम्हारा बराबर नहीं आया यानी समझना यहीं पर तुम क्या कर दिए हो, गलत कर दिए। ठीक है, तो आगे बढ़ने के बजाय फिर से वहां पर क्या कर लेना, चेक कर लेना। तो पहले हम लोग क्या निकाल लिए, एन, क्या निकाल लिए, लेकिन फार्मूला में एन का जरूरत नहीं पड़ता है, n/2 का जरूरत पड़ता है। किसका पड़ता है, अगर माध्य का फार्मूला याद हो तो उसमें क्या होता है l + n/2, l प्लस, तो हम लोग पहले निकालेंगे क्या n/2, क्या निकालेंगे, n का मान है कितना 80, तो बताओ n/2, यानी 80/2 यानी कितना हो गया 40, कितना आ गया। अब देखना है क्या कि इसमें 40 किस में आएगा, 40 किस में आएगा, मतलब 40 से देखना है क्या बड़ा, 40 से क्या देखना है, और किस में देखना है संचयी वारंवारता में, किस में देखना है। तो देखो 40 से बड़ा, ये 40 से छोटा है कि नहीं, मतलब 40 से जस्ट बड़ा, ओकरा ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 17 और छोटा है, 40 से छोटा है, आगे 38 उससे छोटा है, किससे छोटा है 40 से, आगे आ रहा है कौन 61, कौन आ रहा है जो 40 से क्या है बड़ा, 40 से जस्ट बड़ा पहला बार कौन मिल रहे 61, कौन मिला, अगर 75 देंगे तो और बड़ा हो जाएगा, अरे होगा ना, और ये क्या हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा, अरे होगा ना। यानी अगर बात किया जाए तो हम लोग इसका क्या करेंगे माध्यक वर्ग, क्या निकालेंगे, और माध्यक वर्ग कौन सा हो जाएगा 35 से कौन सा हो जाएगा 45, 35 से 45 हो जाएगा, इसका कौन सा वर्ग कहलाएगा माध्यक वर्ग, कौन सा वर्ग, बताओ ये माध्यक वर्ग कैसे चुने से समझ में आया कि नहीं समझ में आया। क्या करना है n/2 पहले निकालना है, क्या निकालना है, और n/2 का जो मान आएगा निकाल करके, किसका मान आएगा n/2 का मान, वो देखना कि सबसे पहला बार किसके अंदर में आएगा, किसके अंदर में, मतलब उससे जस्ट बड़ा देखना है, उससे जस्ट क्या देखना है, मतलब ओकरा से बड़ा देखना है। तो ये कितना आ रहा था 40, 41 खोजेंगे कहीं नहीं मिलेगा, 42 खोजेंगे नहीं मिलेगा, ऐसा ही करते करते खोजते खोजते जाएंगे तो सबसे पहला बार कौन मिलेगा 61 मिलेगा, अरे मिलेगा ना। तो जिसमें मिलेगा उसको पूरा गोल कर देना है, और इस वर्ग को बोलेंगे हम लोग कौन सा वर्ग माध्यक वर्ग, कौन सा वर्ग बोलेंगे। चलो तो यहां लिखेंगे क्या, यहां कितना से कितना 35 से 45, 35 से 45 जो है वो कौन सा वर्ग है माध्यक वर्ग है, कौन सा वर्ग है माध्यक वर्ग है। तो अगर माध्यक वर्ग होता है तो इसमें निकालते हैं एल का मान, किसका मान, एल जो होता है वो लोअर लिमिट होता है, लोअर लिमिट मतलब क्या होता है उसका निम्न सीमा, उसका कौन सीमा, मतलब माध्यक वर्ग का निम्न सीमा, देखो लिखवाए भी होंगे, एल जो है क्या होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो बताओ माध्यक वर्ग की निम्न सीमा 35 और 45 में कौन है 35, कोई दिक्कत है यहां तक, एल हो गया, फिर n/2 तो ऑलरेडी पता हो गया कितना है 40। अब आता है CF, क्या आता है CF, जिसको बोलते हैं कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको हम लोग बोलते हैं संचयी वारंवारता, संचयी वारंवारता कौन सा मान लेना है, तो जो माध्यक वर्ग का आया है उसके जस्ट ऊपर वाला, उसके जस्ट कहां वाला, तब बताओ माध्यक वर्ग का ये वाला है, अरे है कि नहीं, और संचयी वारंवारता का कॉलम ये वाला है, तो एक जस्ट ऊपर, तो एक जस्ट ऊपर कितना है 38। CF कहां से लेना है समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, मतलब जो भी हम माध्यक वर्ग लेंगे माध्यक वर्ग के जस्ट ऊपर वाला संचयी वारंवारता लेंगे। तो बताओ इसका जस्ट ऊपर में कितना है 38, तो CF का मान कितना हो गया 38, कोई दिक्कत इसमें। अब निकालेंगे F, क्या निकालेंगे F, इसको इंग्लिश में बोलते हैं संचयी वारंवारता, तो क्या बोलते हैं CF से करते हैं, और ये जो आता है रोगियों की संख्या किस में आता है F वाला। ठीक है, तो देखो यहां से कि अब F देखना है, F मतलब फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी मतलब वारंवारता, किसका माध्यक वर्ग का, कौन वर्ग का, बताओ माध्यक वर्ग यही ना है, और बताओ इसका वारंवारता कितना है 23, कितना है, यानी F का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा 23। बताओ CF और F निकाल लोगे,
और निकल जाएगा। कोई दिक्कत होगा CF और F में? CF कैसे निकाले हैं? तो जो माध्यक वर्ग है वो माध्यक वर्ग को देखे और उसके जस्ट ऊपर वाला, उसके जस्ट कहाँ वाला? ऊपर वाला, तो उसके जस्ट ऊपर में करना था 38। कोई दिक्कत? और इसके बाद क्या किए? F कैसे निकाले हैं? तो माध्यक वर्ग का जो बारंबारता है उसको निकाले हैं, तो वो कितना है? 23। और लास्ट में एक बचता है H। क्या बचता है? H होता है क्या? H मतलब हो गया क्या? दोनों को घटा करके लिखने का, ठीक है। वर्ग माप बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो बताओ 45 में से 35 चल गया, कितना बच गया? 10। कितना बचा? यानी H का मान कितना हो गया? 10। बताओ किसका मान कैसे कैसे निकालना है, सब समझ में आया? कोई ऐसा मान जो कि नहीं निकालने आ रहा हो? आ गया, सब क्लियर है? तो अब हम लोग लिखेंगे माध्यक बराबर, क्या बराबर? बताओ माध्यक बराबर फार्मूला क्या होता है? L प्लस n/2 माइनस CF बटा F बटा और गुने क्या होता है? H। L कह रहा है, बताओ तो L का मान कितना है? 35। L का मान n/2, n का मान कितना है? 40 माइनस CF, माइनस n/2 है, n/2 का मान रखे हैं ना, ठीक है। और CF कह रहा है, बताओ CF का मान 38, कितना? और बटा F का मान 23 और गुने कितना कर रहा है? H का मान कितना है? 10। कोई परेशानी? तो बताओ कितना हो गया? 35, ये कितना आ गया? और 40 में से 38 या कितना हो गया? 2/23, 2 बटा और गुने कितना? 10। अगर इसको लिखेंगे तो हो गया 35 प्लस 2 दहें के 20 और नीचे हो गया कितना? 23। कितना हो गया? 23। यहां से 35 का हो गया 35 है कितना? और 23 में से 20 का भागा दे दो, देंगे ना? तो बताओ नहीं लगेगा तो यहाँ क्या बैठेंगे? दशमलव, यहाँ 0 होगा। बताओ 23 का क्या बार में पढ़ेंगे? कितना बार में? 23 का 23, 23 दूना 46, 23 तिया 69, 23 चौक 92, 23 15 से, 23 38, 23 61 से और 23 84 से, 23 84 ने रे 184, ये हो गया 16, ये 0। अभी और आगे आते रहेगा तो उतना कर लेना वो सब। ये कितना हम लिखते हैं? 0.8 और कुछ और एक पॉइंट और लिख लेना, ठीक है। तो हो गया कितना? 35 दशमलव कितना आ गया? 0, 35 दशमलव कितना आ गया? 8, 35.8। ये आ गया तुम्हारा आंसर। ये तुम्हारा आ गया क्या निकाल करके? माध्यक निकल जाएगा। कोई परेशानी इसमें? कैसे CF निकालना है, F कैसे निकालना है, H कैसे निकालना है, समझ में आ रहा है ना? अब देखो इसका चेक करने का तरीका क्या है कि हमारा बना हुआ सही है कि गलत, ठीक है। अगर बना हुआ सही है गलत, अगर जो तुम्हारा आंसर आया है ये दोनों के बीच में आ जाए, ये दोनों कहाँ जाए? बीच में, मतलब ये दोनों का कहीं पर भी आ सकते, खाली दोनों के बीच में आना चाहिए। बीच में मतलब पूरे बीच में नहीं, कहीं भी आ सकता है। अगर वो आ गया तो सोचो कि तुम्हारा आंसर कुछ हद तक सही है। पूरा सही तो नहीं कर सकते हैं, कुछ मतलब पूरा कंफर्म नहीं है कि सही है, क्या कि हो सकता है ककरो 38 आएगा तो बताओ आंसर 38 थोड़ी है, बीच में 38 आ रहा है, लेकिन वो तो सही नहीं है ना। तो अगर इसके बीच में आंसर आ रहा तो सोचो कि हाँ चलो कुछ हद तक जो है हमारा सही है, पूरा कंफर्म हम नहीं है लेकिन फिर भी सही है। अगर ये दोनों बराबर आ गया तो बोले कंफर्म सही है, इतना आना ही आना चाहिए, ठीक है। लिख लो इसको, तो लिख लिया। अब एक क्वेश्चन हम लोग को करना है किस पर? बहुलक पे करना है। और फिर तुम्हारा 14.1, 14.2 और 14.3 तीनों होमवर्क रहेगा। 28 तारीख को शायद मेरा क्लास हो पाएगा नहीं पाएगा, कोई गारंटी नहीं। 28 को हो सकता है नीतीश सर लेंगे, बाकी फिर 30 से हम लेना, 29 30 हम लेंगे उधर, ठीक है। बीच में एक दिन गैप है मेरा। लिख लिया इसको, मिटा दें इसको, मिटाएं। हम लोग इसी क्वेश्चन का बहुलक में निकालेंगे। इसी क्वेश्चन क्या निकालेंगे? पहले बहुलक का फार्मूला पढ़ लेते हैं, इस क्वेश्चन को ऐसा ही यहाँ रहने देते हैं, ठीक है। और इसी का हम लोग क्या निकाल लेंगे? बहुलक में निकाल लेंगे। देखो बहुलक कहते किसको हैं? तो आंकड़ा में जिसका बारंबारता सबसे अधिक होगा, जिसका बारंबारता सबसे क्या होगा? अधिक होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बहुलक। क्या बोलते हैं? बहुलक किसको बोलते हैं? आंकड़ा में जिसका बारंबारता सबसे क्या हो? ज्यादा, मतलब जो सबसे ज्यादा बार आए, जो सबसे क्या है? आया सर, क्या बात है? आज कौन दिन है? ज्यादा खुश दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे
इसका बारंबारता देखना है सबसे ज्यादा होता है कि नहीं। जैसे देखो एक होता है वर्गीकृत और एक क्या होता है अवर्गीकृत। तो हम लोग पहले बात करते हैं किसका, अवर्गीकृत का। किसका बात करते हैं, जैसे देखो ये 7 6 7 7 9 9 5 4 2 2 2 7 इतना दिया गया है। ठीक है, ये हम लोग का आंकड़ा दिया गया है। अब कोई पूछे इसका बहुलक कितना है, इसका बहुलक कितना है, तो बहुलक क्या बोले हैं कि जो सबसे अधिक बार आए, मतलब जिसका बारंबारता सबसे अधिक हो। तो देखते हैं 7 का बारंबारता देखो कितना बार है, 1 2 3 4। 7 का बारंबारता कितना बार, 4 बार। 6 का बारंबारता 1 बार, 7 तो ऑलरेडी हो गया। 9 का देखो 2 बार, 9 कितना बार, 5 कितना बार, 4 कितना बार, 2 कितना बार, मतलब सबसे ज्यादा बार कौन आया, यानी इसका बहुलक जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इसका बहुलक कितना 7 हो जाएगा। कोई परेशानी, अरे कोई परेशानी, ये हो गया इसका बहुलक निकालने का। जब क्या हो, आंकड़ा जो होता है क्या होता है अवर्गीकृत, क्या होता है, और जब वर्गीकृत होता है तब क्या होता है बहुलक। बहुलक बराबर फार्मूला होता है L प्लस, क्या होता है L प्लस F1 माइनस F0, F1 माइनस बटा 2F1 क्या होता है माइनस F0 माइनस F2 और गुने क्या होता है H, क्या होता है, जहां L क्या होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की क्या होता है, बहुलक वर्ग की। F1 क्या होता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता, कौन से वर्ग की, बहुलक वर्ग की बारंबारता। F0 क्या होता है, बहुलक वर्ग से ठीक पहले, बहुलक वर्ग से ठीक वाले वर्ग की बारंबारता। F1 क्या होता है, F1 तो हो गया बहुलक वर्ग की बारंबारता। F2 क्या होता है, बहुलक वर्ग के ठीक बाद, ठीक कहां, बाद वाले वर्ग की बारंबारता। और H क्या होता है, बहुलक वर्ग की वर्गमाप, बहुलक वर्ग की, अरे आया समझ में, एक एक करके लिख देते हैं सब। जहां L क्या है, जहां जो L है वो क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तुम लोग साइड से नोट करते जाओ सब, ये सब क्या है, ये सब तो लिख लेगा। F1 क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता। F0 हो गया बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। F2 हो जाएगा बहुलक वर्ग के ठीक बाद, और H क्या होता है, बहुलक वर्ग की, या फिर डायरेक्ट वर्ग माप लिख दो, दोनों सेम ही है। ठीक है, ये फार्मूला लिखो, फिर तुरंत अब ये वाला क्वेश्चन को, बस यही क्वेश्चन लिखना, बस इसमें थोड़ा सा चेंज कर देना है। क्या इस बार हम लोग को क्या निकालना है, इस आंकड़ा का बहुलक ज्ञात करना है। ये नोट कर लो, फिर ये क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। लिख लिया सब, चलो अब आगे चलते हैं हम लोग। चलो देखो क्या कर रहा है यहाँ, फिर से क्वेश्चन वही है, देखो ध्यान से यहाँ पे क्वेश्चन वही है। कह रहा है क्या, ये जो दिया गया है वो कोई अस्पताल में एक विशेष वर्ष में कितना से कितना आयु वाले लोग जो हैं, कितने लोग क्या हुए हैं, भर्ती हुए हैं। ठीक है, और इसका भी हम लोग क्या निकाले थे, माध्यक, क्या निकाले थे, लेकिन इस बार क्या निकालना है, बहुलक, क्या निकालना है। तो क्या बताए थे कि माध्य में निकालने, माध्य को निकालने के लिए 2 कॉलम खुद से क्या करते हैं, बनाते हैं। माध्यक को निकालने के लिए एक, कौन सा, संचयी बारंबार। किसका निकालते हैं, बहुलक को निकालने के लिए कोई कॉलम की जरूरत नहीं है, जैसे है उसको रहने दो।
उसको बस नीचे करके लिख लेते हैं ताकि समझ में आसानी से आ जाए। देखो ये क्या है, आयु दिया गया है किस में, वर्षों में। आयु किस में है, वर्षों में। और एक दिया गया है क्या, रोगियों की संख्या, रोगियों की संख्या। आयु वर्ष में कितना है, 5 से 15, 5 से 15 है। अगला कितना है, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55 और है 55 से, कोई दिक्कत यहां तक? बताओ कितना कितना है, 5 से 15 में कितना है, 6, इसमें 11, इसमें 21, 23, 14, 5, 14 और कितना, इसी को बोलते हैं रोगियों की संख्या वाला, क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी, इसको बोलते हैं बारंबारता। क्या बोलते हैं? अब देखो ध्यान से देखो कि हम बोले थे क्या कि बहुलक कहते किसको हैं, तो जिसका बारंबारता सबसे क्या होता है, अधिक, जिसका बारंबारता सबसे अधिक। तो अब ये सब में देखो सबसे ज्यादा बारंबारता किसका दिख रहा है, मतलब सबसे अधिक बार कौन है, सबसे अधिक संख्या किसमें है, देखो सबसे अधिक संख्या का रहा है 23, और दिख रहा है कि नहीं, कितना है 23, कितना है, कोई दिक्कत इसमें, इसको निकालने में कोई दिक्कत होगा, सबसे ज्यादा कौन सा है 23, तो जो सबसे ज्यादा है उसको गोला कर दो और बोलना कि वो जो है वो कौन सा वर्ग आएगा, कौन सा वर्ग, इसको बोलेंगे बहुलक वर्ग। क्या बोलेंगे, लिखेंगे यहां बहुलक वर्ग, कौन सा वर्ग, बहुलक वर्ग कितना से कितना है, 35 से 45, कितना से कितना है, 35 से 45 है। ठीक है, बहुलक वर्ग कैसे निकालेंगे समझ में आ गया, कोई दिक्कत इसमें? फिर देखो क्या होता है, एल, क्या होता है, मतलब बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 35, यानी एल का मान कितना। फिर आता है F1, क्या आता है, F1 क्या लिखा है, बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की, बताओ बहुलक वर्ग यही ना है, इसका बारंबारता कितना, कितना, यानी F1 के मान कितना, F1 के मान F0, F0 क्या होता है, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, तो बहुलक वर्ग ये है, एक से ठीक पहला वाला वर्ग ये है, और इसका बारंबारता कितना, कितना, समझ में आ रहा है, कितना हो गया 21। और अगला आ जाएगा F2, क्या आ जाएगा, F2 किसको बोले हैं, बहुलक वर्ग के ठीक बाद, बहुलक वर्ग के ठीक, तो बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाला वर्ग की बारंबारता, कितना है 14, कितना है, कोई परेशानी यहां तक? और फिर कितना हो गया H, H का मान कितना हो जाएगा, 45 माइनस 35 कितना हो गया 10, यानी H का मान 10, सब निकल जाएगा। F1, F0, F2 कैसे निकला समझ में आ गया, कोई दिक्कत इसमें? अब यहां से लिखेंगे क्या, बहुलक बराबर, क्या बराबर, क्या होता है फार्मूला, L प्लस क्या होता है, F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने H। कोई परेशानी? बताओ L का वैल्यू कितना है 35 प्लस F1 माइनस F0, F1 का मान कितना है 23, F0 के मान कितना है, F0 का मान, और बटा 2 गुने F1, 2 गुने F1 का मान माइनस F0 के मान माइनस F2 के मान 14 गुने H का वैल्यू 10। कोई परेशानी? अब देखो 35 का हो गया 35, 23 में से 21 का कितना हो गया 2, और नीचे 23 दूना 46, 23 दूना माइनस 21 में से 14, 21 और माइनस, दोनों माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस 21 और 14 कितना हो गया 35, कितना हो गया, और गुने कितना है 10, गुने कितना बताओ, यहां से 35 का हो गया कितना 35, 2 46 में से 35 कितना 11, और गुने कितना हो गया 10, गुने कितना, तो बताओ यहां से हो गया 35 प्लस 10 दूना 20 बटा 11, 20 बटा 35 का हो गया कितना 35 प्लस 11 में 20 का भागा दे दो, 11 से 20, बताओ एक बार में कितना 11, 9, 0, 11 8 कितना हो जाएगा 88, 2 ऐसे ही आते हुए रहेगा, कितना आ गया 1.8, 1.8, तो बताओ यहाँ से करेंगे 35 और 1 कितना हो गया 36.8, ये इसका क्या निकल कर गया बहुलक। अरे समझ में, ये से क्या निकल गया बहुलक।
कोई दिक्कत इस क्वेश्चन निकालने में? F1 कैसे निकलेगा, F0 कैसे निकलेगा, F2 कैसे निकलेगा, H कैसे निकलेगा, समझ में आ गया? तो हम लोग को अब कल होमवर्क क्या है? 14.1, 14.2 और 14.3 तीनों बना करके आना है। हम एक एक स्टूडेंट का कॉपी चेक करेंगे। आया समझ में? हाँ, जिस दिन मैथ है उस दिन हम फिर से चेक करेंगे 14.1, 14.2 और 14.3, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन गलती होगा तो उसको हम बताएंगे, जो भी क्वेश्चन में अगर दिक्कत होगा तो हम बताएंगे। और वो ऐसा स्टूडेंट कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा जो कि बना करके नया है, ठीक है। जो बना करके आएगा वही केवल क्वेश्चन पूछ सकले, और बाकी जो नहीं बना के आएगा उसको घर भेज देंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन दे रहे हैं जो कि अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी है। कौन बारंबारता बंटन सारणी है? अवर्गीकृत। उसका क्या निकालना है? माध्य, माध्यक और बहुलक। 2 मिनट में हो जाएगा, फटाक से निकालो तो। इसको लिखा, मिटा दे इसको, नहीं लिखो, क्वेश्चन लिखो। एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में निम्न गोल किए। निम्न गोल किया। तीन, चार, 5, दो 0, 1, 3, 3, 4, 3, 2 4 2 6 2 8 2 10। कितना है? 2 3 3 4 5 है। 3 4 5 2 0 1 3 3 4 3। चलो ठीक है, जल्दी से बनाओ तो। इन आंकड़ों का क्या निकालो? माध्य, माध्यक और बहुलक, तीनों चीज। इन आंकड़ों का माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है। माध्य में क्या करेंगे? प्रेक्षणों का योगफल बटे प्रेक्षणों की संख्या, सबको जोड़ करके जितना है ओकरा से क्या करना है? भागा देना है। माध्यक में क्या बोले थे कि उसको आरोही या किसी क्रम में क्या कर लो? सजा लो। फिर देखो n का मान सम संख्या है कि विषम संख्या है। चलो टाइम कम ही है, बताते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं माध्य। क्या निकाल लेते हैं? देखो ध्यान से यहां पे, तो माध्य बराबर क्या होता है? प्रेक्षणों का योगफल, प्रेक्षणों का बटा प्रेक्षणों की बटा प्रेक्षणों की संख्या। बताओ, प्रेक्षणों का योगफल मतलब सबको जोड़ देना है। कितना कितना है? 3 + 4 + 5 + 2 + 0 + 1 + 3 + 3 + 4 + 3। अरे है कि नहीं? अब बटा सब मिला के कितना मैच के बाद किया था? 10 मैच का। जोड़ लो सब, देखो 10 आएगा ही।
ये जोड़ने के बाद कितना आ गया 28/10 यानी कितना आ गया 2.8। ये आ गया तुम्हारा माध्य। क्या आ गया? अब बताओ माध्यक निकालने के लिए क्या काम करते हैं? माध्यक निकालने के लिए आंकड़ा को या तो आरोही में सजा लेते हैं या तो अवरोही में। हम लोग सजा लेते हैं आरोही क्रम में। कौन सा क्रम में? आरोही क्रम में। आरोही क्रम में से आते हैं तो बताओ सबसे पहले छोटा फिर बड़ा आते रहेगा। तो सबसे छोटा कौन है? 0। इसके बाद 1 देखना, जो जितना बार रहेगा उतना बार बोलना है। ठीक है, 0 हो गया, 1 हो गया। इसके बाद कौन सा? 2। इसके बाद 3 कितना बार है? 1 2 3 4 है कि नहीं? इसके बाद 4 देखो, 4 1 और 1 कितना बार? 2 बार। और कुछ है? 5 है 1 बार। तो बताओ सब मिला कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी n बराबर कितना गया? 10। और 10 कौन संख्या? कौन सा संख्या? सम संख्या है। कौन सा संख्या है? तो बताओ माध्यक तुम लोग को बताए थे सम संख्या के लिए। अरे बताए थे क्या होता है? n बटा दूवे पद, n बटा प्लस n बटा दू प्लस एकवे पद, एकवे पद का क्या? माध्य। पद का क्या? तो बताओ n का मान रखेंगे कितना? 10। n का मान तो हो गया कितना? 10 बटा दूवे पद, 10 बटा प्लस करा n बटा दू प्लस 1, n बटा दू प्लस यानी n का मान कितना? 10 बटा दू प्लस एकवे पद, एकवे का क्या? का माध्य। कोई परेशानी? बताओ 2 से 2 बचे और फिर 2 से 2 बचे तो ये कैमा आ गया? 5वें पद। कैमा पद? देखो इसमें 5वां पद 1 2 3 4 5। 5वां पद कितना है? कितना? 3 प्लस 5 प्लस 1 यानी कितना बोले? 6वां पद। कैमा पद? देखो 0 1 2 3 4 5 6, छठा भी कितना है? 3 और बटा माध्य बोल रहा है। तो माध्य क्या होता है? प्रेक्षणों का योगफल बटा प्रेक्षणों की। तो प्रेक्षणों का योगफल तो हो गया ऊपर, अब बटा प्रेक्षणों की कै गो है? 1 और 1 2 गो, तो हो गया 3 और 3 कितना? 6 बटा 2 यानी कितना आ गया? 3। ये तुम्हारा आ गया क्या? माध्यक। क्या आ गया? अगला निकालना था क्या? बहुलक। क्या निकालना था? बहुलक। क्या बताएं? जो सबसे अधिक बार आए, जो सबसे देखो सबसे अधिक बार कौन है? यानी बहुलक का मान कितना हो गया? ये तुम्हारा हो गया। ठीक है, एक ही चीज में तुम्हारा माध्य भी निकल गया, माध्यक भी निकल गया और बहुलक भी निकल गया। कोई दिक्कत इसमें? चलो लिख लो इसको। और आज हम लोग यहीं पर रोकते हैं। ठीक है, आज यहीं पर एंड करते हैं हम लोग। अगले क्लास में इसके आगे से हम लोग पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। दैट्स ऑल।